शाहरुख खान और गौरी खान की प्रेम कहानी किसी परी कथा से कम नहीं है। उनकी शादी, जिसने 3 अलग अलग समारोहों को एक ही दिन में समेटा, उनकी खूबसूरत यात्रा का प्रमाण है। साल 1991 25 अक्टूबर को शाहरुख और गौरी ने शादी के बंधन में बंधकर अपने रिश्ते को एक नया आयाम दिया। ये सिर्फ एक शादी नहीं थी, बल्कि विविधताओं और संस्कृतियों के बीच पनपे प्यार का उत्सव था। उनके माता पिता के लिए अपने बच्चों की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं था, और इसलिए उन्होंने पूरी तरह से 3 समारोहों की मेजबानी की जो उनके परिवार के मूल्यों और परंपराओं का सम्मान करते थे। ये कहानी एक ऐसे समय की है जब शाहरुख अभी भी संघर्षरत अभिनेता थे। उनके पास न तो बंगला था, न गाड़ी और न ही कोई संपत्ति, लेकिन उनके पास जो कुछ था वो था गौरी के लिए अथाह प्यार और उन्हें खुश रखने का दृढ़ संकल्प। पहला समारोह एक कोर्ट मैरिज था, एक त्वरित और निजी मामला जो कानूनी तौर पर उनके मिलन को मान्य करता था। यह आधुनिकता और व्यावहारिकता का प्रतीक था, एक ऐसा कदम जो उनके रिश्ते को आधिकारिक बनाता था। इसके बाद हुआ एक निकाह समारोह। गौरी के परिवार को अपने दामाद के रूप में एक मुसलमान व्यक्ति को स्वीकार करने में कुछ शुरुआती हिचकिचाहट थी, लेकिन शाहरुख ने उनका दिल जीत लिया। उनके पिता कर्नल रमेश छिब्बर ने उन्हें गले लगा लिया। उन्होंने शाहरुख को उनके मुस्लिम नाम का उपयोग करके एक कार्ड भेजा जिसमें लिखा था, मेरा बेटा शाहरुख खान। इस कार्ड ने ये स्पष्ट कर दिया कि उन्होंने शाहरुख को अपने बेटे के रूप में स्वीकार कर लिया था। निकाह के बाद पारंपरिक भारतीय शादियों का एक और पहलू आता है, हिंदू विवाह समारोह। गौरी एक हिंदू थी और ये महत्वपूर्ण था कि उनकी जड़ों का सम्मान किया जाए। यह एक भव्य उत्सव था जिसमें सभी रीति रिवाजों और अनुष्ठानों का पालन किया गया। इस समारोह में शाहरुख ने अपने ससुर को खुश करने के लिए जितेंद्र का नाटक भी किया, जो एक मजेदार किस्सा है जो उनकी प्रेम कहानी में 4 चांद लगाता है। उन्होंने गौरी के परिवार को यह दिखाने के लिए पूरी कोशिश की कि वो उनके विश्वास और परंपराओं का सम्मान करते हैं। ये शादी सिर्फ 2 व्यक्तियों का मिलन नहीं थी, बल्कि 2 परिवारों, 2 संस्कृतियों और 2 धर्मों का मिलन थी। ये दर्शाता है कि प्यार सभी बाधाओं को पार कर सकता है, और जब 2 लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं तो वे एक दूसरे की मान्यताओं का सम्मान करना सीखते हैं। आज शाहरुख और गौरी भारतीय मनोरंजन उद्योग के सबसे शक्तिशाली और प्रतिष्ठित जोड़ों में से एक हैं। उनकी शादी को 30 साल से भी अधिक समय हो गया है और वे अभी भी एक दूसरे के प्रति अपने प्यार और सम्मान के साथ एक मिसाल कायम करते हैं। उनकी कहानी एक अनुस्मारक है कि सच्चा प्यार, धैर्य, समझ और एक दूसरे के प्रति समर्पण पर आधारित होता है। उनकी यात्रा लाखों लोगों को प्रेरित करती है, ये साबित करती है कि प्यार वास्तव में सभी को जीत लेता है। नमस्कार, आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के अन्ना सुनील शेट्टी और उनकी पत्नी माना शेट्टी की प्यारी प्रेम कहानी की। एक ऐसी कहानी जिसमें 9 साल का इंतजार था, ढेर सारा प्यार था और जिसने साबित किया कि सच्चा प्यार हर मुश्किल को पार कर जाता है। सुनील शेट्टी को आज हम एक एक्शन हीरो, एक बिजनेसमैन और एक पारिवारिक व्यक्ति के रूप में जानते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में माना का आना एक इत्तेफाक था जो किस्मत ने लिखा था। सुनील ने माना को पहली बार एक पार्टी में देखा था। वो एक ऐसी पार्टी थी जहां सुनील अपने दोस्त के साथ गए थे। माना को देखते ही सुनील उन पर मोहित हो गए थे। माना उस वक्त किसी और के साथ रिलेशनशिप में थी, लेकिन सुनील ने हार नहीं मानी। उन्हें लगा कि माना ही वो लड़की है जिनके साथ वो अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहते हैं। सुनील ने अपने दोस्त से कहा कि वो माना से उनकी दोस्ती करवा दें। दोस्त ने मदद की और धीरे धीरे सुनील और माना की दोस्ती गहरी होती गई। उनका प्यार एक कॉफी शॉप में परवान चढ़ा। सुनील और माना अक्सर मुंबई के पेडर रोड स्थित एक कॉफी शॉप में मिलते थे। वहीं पर उनके दिल मिले और उन्होंने एक दूसरे को डेट करना शुरू किया। सुनील ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो माना से प्यार करने लगे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि माना भी उनसे प्यार करती है या नहीं। माना से अपने प्यार का इजहार करने के लिए सुनील ने एक रात 1 बजे उन्हें फोन किया। उन्होंने माना से पूछा कि क्या वो उनसे प्यार करती हैं। माना ने हाँ में जवाब दिया और यहीं से उनके रिश्ते की नई शुरुआत हुई। लेकिन उनकी राह आसान नहीं थी। सुनील दक्षिण भारतीय थे और माना गुजराती। दोनों के परिवारों के बीच संस्कृति और भाषा का अंतर था। इस वजह से उनके परिवारों को उनके रिश्ते को स्वीकार करने में काफी समय लगा। लगभग 9 साल तक सुनील और माना को अपने परिवारों को मनाना पड़ा। इस लंबे इंतजार ने उनके प्यार को और मजबूत किया। उन्होंने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा और हर मुश्किल का सामना किया। आखिरकार 9 साल के लंबे इंतजार के बाद 1991 में सुनील और माना शादी के बंधन में बंध गए। उनकी शादी एक यादगार समारोह था जिसमें उनके परिवार और करीबी दोस्त शामिल थे। उनकी शादी ने साबित कर दिया कि अगर प्यार सच्चा हो तो कोई भी बाधा उसे रोक नहीं सकती। आमिर खान, एक परफेक्शनिस्ट का प्रेम और वैवाहिक जीवन। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान, जिनका जन्म 14 मार्च 1965 को हुआ था, न केवल अपनी फिल्मों के लिए बल्कि अपने निजी जीवन, खासकर प्रेम और विवाह संबंधों को लेकर भी हमेशा चर्चा में रहे हैं। हाल ही में अपने 60वें जन्मदिन के अवसर पर उन्होंने अपने प्रशंसकों को अपनी नई गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रेड से मिलवाकर चौंका दिया। आमिर खान की पहली शादी 1986 में रीना दत्ता से हुई थी।
ये वो दौर था जब आमिर ने बॉलीवुड में कदम भी नहीं रखा था। उस समय आमिर 21 साल के थे और रीना सिर्फ 19 की। ये शादी काफी गुपचुप तरीके से हुई थी, जिसके बारे में फिल्म इंडस्ट्री में भी ज्यादा लोगों को पता नहीं था। कयामत से कयामत तक जैसी फिल्मों की सफलता के बाद भी उन्होंने अपनी शादी को काफी समय तक छिपा कर रखा। रीना और आमिर के 2 बच्चे हैं, बेटा जुनैद और बेटी आयरा। हालांकि 2002 में दोनों का तलाक हो गया, लेकिन वे अपने बच्चों के लिए हमेशा एक दूसरे के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखते हैं। रीना से अलग होने के बाद आमिर की जिंदगी में किरण राव की एंट्री हुई। किरण फिल्म लगान के सेट पर सहायक निर्देशक थी। कुछ सालों तक डेटिंग करने के बाद आमिर और किरण ने 2005 में शादी कर ली। ये शादी भी काफी सुर्खियों में रही थी। किरण और आमिर का एक बेटा है जिसका नाम आजाद राव खान है। 2021 में आमिर और किरण ने भी आपसी सहमति से तलाक की घोषणा कर दी, जिससे उनके फैंस काफी हैरान हुए। हालांकि तलाक के बाद भी दोनों अच्छे दोस्त हैं और अक्सर प्रोफेशनल और पर्सनल रूप से एक दूसरे का साथ देते नजर आते हैं। उन्होंने सार्वजनिक रूप से यह भी कहा कि वे अभी भी एक परिवार की तरह हैं और भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं। अपने 60वें जन्मदिन से पहले आमिर खान ने मीडिया के सामने अपनी नई लव लाइफ का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि वो गौरी स्प्रैट को डेट कर रहे हैं, जिन्हें वो पिछले 25 सालों से जानते हैं। आमिर ने बताया कि वे दोनों पिछले 18 महीनों से रिलेशनशिप में हैं और एक दूसरे के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। गौरी बेंगलुरु की एक उद्यमी है और उनके बाल संवारने का व्यवसाय है। वो आमिर खान प्रोडक्शंस में भी काम करती हैं और 6 साल के बेटे की मां है। नीना और मैं हूं नीना। आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार यानी अक्षय कुमार की। सुरेंद्र अक्षय कुमार एक ऐसा नाम जिसने अपनी मेहनत और लगन से अपनी एक अलग पहचान बनाई है। लेकिन आज हम उनके करियर की नहीं बल्कि उनकी दिलचस्प प्रेम कहानी की बात करेंगे। नीना, जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उनकी और ट्विंकल खन्ना की लव स्टोरी की। एक ऐसी कहानी जो दोस्ती से शुरू हुई और शादी तक पहुंची। सुरेंद्र, अक्षय और ट्विंकल की पहली मुलाकात फिल्म फेयर मैगजीन के लिए एक फोटो शूट के दौरान हुई थी। ट्विंकल उस समय एक टॉप एक्ट्रेस थी और अक्षय अपना नाम बना रहे थे। नीना, पहली मुलाकात में अक्षय को ट्विंकल पर क्रश हो गया था। उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें ट्विंकल बहुत खूबसूरत लगी थी। सुरेंद्र, लेकिन ट्विंकल को अक्षय में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। वो उस समय किसी और को डेट कर रही थी। नीना, इंटरनेशनल खिलाड़ी फिल्म की शूटिंग के दौरान वे फिर से मिले। इस दौरान उनकी दोस्ती गहरी हुई। अक्षय ने ट्विंकल को और जानने की कोशिश की। सुरेंद्र, धीरे धीरे ट्विंकल को भी अक्षय की सादगी और उनके स्वभाव से प्यार होने लगा। नीना, कहा जाता है कि ट्विंकल की मां डिम्पल कपाड़िया इस रिश्ते से खुश नहीं थी। उन्हें लगा कि अक्षय एक एक्शन हीरो है और उनकी बेटी के लिए सही नहीं है। सुरेंद्र, लेकिन अक्षय ने हार नहीं मानी। उन्होंने डिम्पल जी को मनाने के लिए काफी कोशिश की। नीना, डिम्पल जी ने अक्षय के सामने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि अगर मेला फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप होती है तो अक्षय को ट्विंकल से शादी करने देंगे। सुरेंद्र, उस समय मेला फिल्म ट्विंकल के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। उन्हें पूरी उम्मीद थी कि फिल्म सुपरहिट होगी। नीना, और ऐसा ही हुआ। मेला बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हो गई। सुरेंद्र, इस पर डिम्पल कपाड़िया ने अक्षय को शादी की इजाजत दे दी। नीना, और 17 जनवरी 2001 को अक्षय और ट्विंकल ने शादी कर ली। उनकी शादी बहुत सादे तरीके से हुई थी। सैफ अली खान और अमृता सिंह, एक प्रेम कहानी का दुखद अंत। बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता सैफ अली खान और अभिनेत्री अमृता सिंह की प्रेम कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं थी। जहां एक और अमृता सिंह अपने करियर के शिखर पर थीं, वहीं सैफ अली खान ने अभी अभी इंडस्ट्री में कदम रखा था। दोनों के बीच उम्र का काफी फासला था। अमृता सैफ से लगभग 12 साल बड़ी थी। बावजूद इसके दोनों को एक दूसरे से बेपनाह प्यार हो गया और उन्होंने 1991 में शादी करने का फैसला किया। उनकी शादी उस समय काफी चर्चा का विषय बनी क्योंकि ये एक इंटरफेथ विवाह था और अमृता उम्र में सैफ से काफी बड़ी थी। शादी के बाद अमृता ने अपने करियर से दूरी बना ली और पूरी तरह से अपने परिवार पर ध्यान केंद्रित किया। सैफ और अमृता के 2 बच्चे हुए, बेटी सारा अली खान और बेटा इब्राहिम अली खान। एक समय ऐसा लगा कि ये जोड़ी हमेशा साथ रहेगी, लेकिन 13 साल के वैवाहिक जीवन के बाद 2004 में उनके तलाक की खबर ने सबको चौंका दिया। उनके तलाक के पीछे कई कारण बताए जाते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स और सैफ के कुछ पुराने इंटरव्यूज के मुताबिक अमृता के व्यवहार में बदलाव आया था। सैफ ने एक इंटरव्यू में बताया था कि अमृता का उनके और उनके परिवार के प्रति रवैया बदल गया था। बॉलीवुड और 2 दिल, अजय देवगन और काजोल की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं। उनकी प्रेम कहानी के किस्से आज भी सुने और सुनाए जाते हैं। एक ऐसा कपल जिसने कई रूढ़ियों को तोड़ा और साबित किया कि सच्चा प्यार किसी भी चीज से बड़ा होता है। तो चलिए आज आपको सुनाते हैं अजय और काजोल की अनोखी दास्तान। ये बात है 1995 की, जब अजय देवगन और काजोल पहली बार हलचल फिल्म के सेट पर मिले थे। पहली मुलाकात में ही काजोल को अजय कुछ शांत और गंभीर लगे, वहीं अजय को काजोल बेहद चंचल और बातूनी। कहते हैं ना, ऑपोजिट्स अट्रैक्ट। धीरे धीरे दोस्ती हुई और फिर दोस्ती प्यार में बदल गई।
उस वक्त काजोल का नाम बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस में शुमार था, जबकि अजय देवगन एक एक्शन हीरो के तौर पर जाने जाते थे। दोनों के व्यक्तित्व में जमीन आसमान का फर्क था। काजोल जहां बेबाक और बिंदास थी, वहीं अजय बेहद शांत और अपनी दुनिया में रहने वाले। कई लोगों को लगा कि ये रिश्ता नहीं चलेगा, कुछ ने तो उन्हें अजीब जोड़ी भी कहा, लेकिन अजय और काजोल ने किसी की परवाह नहीं की। उन्होंने अपने रिश्ते को मीडिया की चकाचौंध से दूर रखा। वे एक दूसरे को समझते थे, एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय करते थे। गुंडाराज और इश्क जैसी फिल्मों में साथ काम करते हुए उनका प्यार और गहरा होता चला गया। प्यार तो होना ही था। 1998 फिल्म ने अजय और काजोल के करियर को नया आयाम दिया। इस फिल्म में उनकी केमिस्ट्री को खूब पसंद किया गया। इस फिल्म की सफलता ने उनके रिश्ते को और भी मजबूत किया। इसी फिल्म के बाद उन्होंने शादी करने का फैसला किया। 1999 में अजय और काजोल ने एक निजी समारोह में शादी कर ली। ये शादी उनके जुहू वाले बंगले में हुई थी, जिसमें सिर्फ परिवार के लोग और कुछ करीबी दोस्त ही शामिल हुए थे। शादी मराठी और उत्तर भारतीय रीति रिवाजों से हुई थी। काजोल ने ट्रेडिशनल मराठी साड़ी पहनी थी और अजय ने शेरवानी। उनकी शादी एक साधारण लेकिन यादगार समारोह थी। आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के 2.5 किलो के हाथ वाले अभिनेता सनी देओल की निजी जिंदगी के एक ऐसे पहलू की जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उनकी शादी की, जो सालों तक एक रहस्य बनी रही। नैरेटर, आज भी जब हम सनी देओल की बात करते हैं तो उनकी दमदार आवाज, एक्शन और देशभक्ति वाली फिल्में हमारी आंखों के सामने आ जाती हैं। लेकिन उनकी शादी और उनकी पत्नी पूजा देओल के बारे में जानने वाले बहुत कम हैं। दरअसल सनी और पूजा की शादी एक बेहद गोपनीय समारोह था, जिसे लंदन में संपन्न किया गया था। नैरेटर, 1983 में फिल्म बेताब से अपने अभिनय करियर की शुरुआत करने वाले सनी देओल ने दर्शकों के दिलों में अपनी खास जगह बनाई, लेकिन उनकी निजी जिंदगी हमेशा लाइमलाइट से दूर रही। उस समय के स्टार किड्स की तरह सनी के लिए भी शादी एक महत्वपूर्ण निर्णय था, लेकिन उनके परिवार ने इसे बेहद निजी रखना पसंद किया। नैरेटर, सूत्रों और पुरानी रिपोर्ट्स के अनुसार सनी और पूजा की शादी एक अरेंज मैरिज थी। पूजा देओल मूल रूप से लंदन की रहने वाली हैं। ये शादी इतनी गुप्त थी कि इसकी खबर भी बहुत बाद में सार्वजनिक हुई। बताया जाता है कि शादी में केवल परिवार के बेहद करीबी सदस्य और कुछ खास दोस्त ही शामिल थे। नैरेटर, उस समय स्टार्स की शादी की खबरें अक्सर उनके करियर को प्रभावित करती थीं। खासकर अगर कोई अभिनेता अपना करियर शुरू ही कर रहा हो तो उसकी शादी की खबर से उसकी फीमेल फैन फॉलोइंग पर असर पड़ सकता था। शायद यही वजह थी कि देओल परिवार ने इस शादी को एक राज बनाए रखा। नैरेटर, शादी के बाद भी पूजा देओल को मीडिया की चकाचौंध से दूर रखा गया। वह कभी कभार ही किसी सार्वजनिक कार्यक्रम या फैमिली फंक्शन में नजर आती थी। उन्होंने हमेशा एक साधारण और निजी जीवन जीना पसंद किया। उन्होंने अपने बच्चों करण और राजवीर की परवरिश पर पूरा ध्यान दिया। नैरेटर, सनी देओल ने भी अपनी पत्नी की निजता का पूरा सम्मान किया। उन्होंने कभी भी अपनी शादी या पूजा के बारे में सार्वजनिक रूप से ज्यादा बात नहीं की। उनका मानना था कि उनकी निजी जिंदगी उनकी है और उसे मीडिया के सामने लाने की जरूरत नहीं है। नैरेटर, ये सब तब बदला जब उनकी शादी की तस्वीरें अचानक सामने आने लगी। इन तस्वीरों ने मीडिया में हलचल मचा दी। लोग ये जानकर हैरान थे कि सनी देओल शादीशुदा हैं और उनकी पत्नी पूजा देओल है। इसके बाद ही धीरे धीरे उनकी शादी से जुड़े कुछ और पहलू सामने आए।